नमस्कार, स्वागत है भारतीय एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी में जो आज का टॉपिक हुआ राष्ट्रपति में आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे क्रमवार से। ठीक है, पहले राष्ट्रपति कौन थे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, क्रम वाइज देखेंगे और उससे संबंधित कुछ फैक्ट के बारे में जानेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल्स लेते हैं, यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारत के तीसरे नंबर के राष्ट्रपति कौन थे, जैसे आपको पता है डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ठीक है, अब ये भी पूछ लिया जाए ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिसके कार्यकाल में ही मृत्यु हुए थे। ठीक है, मृत्यु हुए थे, तो आप क्या बोलेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। अब ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, अब तक जो है कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो अब तक जो है 6 राष्ट्रपति को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है दोस्त आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो नोट कर लीजिए, यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ। पहले नंबर पे भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, तो इसके बारे में एक दो फैक्ट जान लीजिए। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये बिहार के थे। कहाँ से थे, बिहार के थे। यदि वहीं बात करें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गए थे इसे। ठीक, कौन सी, भारत रत्न पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया था। तो अब दूसरे नंबर के राष्ट्रपति कौन थे, और ये भी आपको याद रखना होगा कि सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति जो भारत के बने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने हैं। ये अपना 2 बार अपना कार्यकाल जो है पूरा किए हैं, 1952 से लेकर 1962 तक। अब दूसरे नंबर के जो राष्ट्रपति आए हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ये दूसरे नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो आप देखे होंगे बहुत सारे एग्जाम में आप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दूसरे नंबर के राष्ट्रपति कौन थे, 10वें नंबर के, 5वें नंबर, 6ठे नंबर पे। 2018 में बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा भी था कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, ये कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्त। तो ध्यान देना है क्रम वाइज राष्ट्रपति के बारे में, उससे संबंधित कुछ फैक्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। इसके बारे में एक दो फैक्ट और जान लीजिए। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। यहाँ तो समझ में आया। देखा जब तक जितने भी राष्ट्रपति को भारत रत्न पुरस्कार मिले हैं, सबसे पहले जो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न पुरस्कार जो है इसे मिले थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसके जन्म दिवस पे क्या मनाया जाता भाई, शिक्षक दिवस। तो याद रखिएगा इसके जन्म दिवस पर जो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर ही मनाया जाता है। उसके बाद ये जेएनयू के जो थे ये उप कुलपति भी रह चुके हैं, जेएनयू को, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के। ये एक अच्छे राइटर और दार्शनिक भी कहलाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे तीसरे नंबर के राष्ट्रपति। तीसरे नंबर के राष्ट्रपति जो हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब इसके बारे में भी समझिए, कार्यकाल में ही मृत्यु, कार्यकाल में ही मृत्यु। अब क्वेश्चन कई बार पूछा है कि ऐसे कौन राष्ट्रपति थे जो जिसका कार्यकाल में ही मृत्यु हुए, तो क्या बोलेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब बिहार के राज्यपाल भी ये बने हैं, बिहार के राज्यपाल रहे हैं, इस बात को ध्यान देना है। दूसरी बात हम बात करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे हैं, ऐसे कौन राष्ट्रपति थे जो बिहार के राज्यपाल भी बने हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन तो थे ही, अभी वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, वो भी रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्रथम
मुस्लिम, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। ओके, चौथा फैक्ट लिखिएगा, भारत रत्न पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता, भारत रत्न पुरस्कार भी इसे मिले हैं। अब तक देखते क्रम वाइज में तीनों को भारत रत्न पुरस्कार मिला है, तीनों को क्रम वाइज में देखा जाए तो। चौथे नंबर पर लिखिएगा वीवी गिरी, वीवी गिरी चौथे नंबर के राष्ट्रपति हैं ये, और ये उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो ध्यान देना है आपको, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति भी रहे हैं और उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। तो याद रखिएगा, ये भी उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और ये भी उपराष्ट्रपति रहे हैं। तो इसको भी भारत रत्न पुरस्कार मिला है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता। अब तक लगातार चारों व्यक्ति को जो है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ तक क्लियर। और उसके बाद यहाँ पे वीवी गिरी के बारे में एक चीज और समझिए, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी, वीवी गिरी। वहीं यदि हम दूसरे नंबर की यदि हम बात करें, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे ये दूसरे नंबर के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। तीसरे नंबर पर यदि हम बात करें बीडी जत्ती, बीडी जत्ती जो है तीसरे नंबर के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। अब यह कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या होता है समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि भारत के राष्ट्रपति का किसी कारणवश देहांत या वो त्यागपत्र ले लेते हैं, उसके स्थान को भरने के लिए भारत के उपराष्ट्रपति को जो है तत्काल कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। यदि प्रेजेंट में या उस समय उपराष्ट्रपति भी ना प्रेजेंट हो तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ थोड़ा समझा देता हूँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति बने थे 1967 में, ये 2 साल इसका कार्यकाल पूरा हुआ था, 1969 इसकी मृत्यु हो गई। उस समय वीवी गिरी देश के उपराष्ट्रपति थे और इसको तुरंत कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाता है। क्लियर। और यहाँ पे उपराष्ट्रपति का जो सीट खाली रहता है, अब राष्ट्रपति के चुनाव होगा भारत में, तो वीवी गिरी जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति से त्यागपत्र देकर और राष्ट्रपति चुनाव लड़ते हैं, और वहाँ तो सीट खाली रह गया। तो फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे उसे बनाया जाता है। समझ गए होंगे इस बात को, ठीक है। अब बीडी जत्ती कब बने हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति? बीडी जत्ती उपराष्ट्रपति थे जब फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो जाता है। राष्ट्रपति थे ये, इसका भी कार्यकाल में मृत्यु हो जाता है, तो बीडी जत्ती को जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं चौथे नंबर के, कंप्लीट हो चुका है। 5वें नंबर के जो भारत के राष्ट्रपति हुए हैं उसका नाम है फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। इसके बारे में एक पॉइंट लिखिएगा, कार्यकाल में ही मृत्यु, कार्यकाल में ही मृत्यु। भारत में तीसरी बार राष्ट्रीय आपात, भारत में तीसरी बार राष्ट्रीय आपात। यहाँ पे जो राष्ट्रीय आपात लगा है तीसरी बार, वो किसी और ही अन्य कारणों से लगा हुआ है, भारत में आंतरिक अशांति की वजह से लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है।
तो याद रखिएगा, यदि यहीं पे से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, भारत में तीसरी बार जो राष्ट्रपात लगा है, नेशनल इमरजेंसी, उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो क्या बोलेंगे? फखरुद्दीन अली अहमद। अब छठे नंबर के नोट कीजिए, 6 नंबर पे हैं नीलम संजीव रेड्डी। 6 नंबर के जो राष्ट्रपति बने हैं नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो है छठे नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं। इसके बारे में एक बात नोट कर लीजिए, इसका चुनाव जो है ये निर्विरोध चुनाव जीते हैं। ठीक है, ऐसे लिखेगा, निर्विरोध राष्ट्रपति बनने वाले। यहां से भी क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, तो क्या पूछते हैं? निर्विरोध राष्ट्रपति बनने वाले कौन थे? क्या बोलेंगे? नीलम संजीव रेड्डी जो हैं, इनके अगेंस्ट में कोई खड़ा नहीं हुआ, जिसकी वजह जो है निर्विरोध चुनाव जीत जाते हैं नीलम संजीव रेड्डी। इसके बारे में एक बात और नोट करना है, लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। लोकसभा के अध्यक्ष, यहां से क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा आपके पेपर में कि ऐसे कौन राष्ट्रपति थे जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? तो क्या बोलेंगे? नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि हाँ, ये जो हैं आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री नीलम संजीव रेड्डी। 7वें नंबर पे नोट कीजिएगा, ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह 7वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। इसके बारे में नोट कीजिए, ये पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री। उसके बाद प्रथम सिख राष्ट्रपति, प्रथम सिख राष्ट्रपति। यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछता है, प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे भारत के? ज्ञानी जेल सिंह। दूसरी बात नोट कीजिए, अब पहली बार जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग, पॉकेट वीटो का प्रयोग ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा ही किया गया था। तो याद होगा आपको, ज्ञानी जेल सिंह के पास एक विधेयक आया संसद से। वो जो विधेयक था वो डाक सेवा संबंधित था कि आप डाक जो लेटर होता है, लेटर, उस लेटर को जो है जो पोस्टमैन होते हैं या अन्य लोग जो हैं खोल के पढ़ सकता है, इस टाइप के विधेयक था। लेकिन इस पर विरोध किया गया, तो इसको ना तो इन्होंने रिटर्न किया, ना तो रद्द किया, वे अपने पास ही रख लिए, अपने पॉकेट में रख लिए। तो इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। आपको पता होगा वीटो 3 प्रकार के होते हैं, एक अत्यंतिक वीटो, एक निलंबकारी वीटो, एक होता पॉकेट वीटो। तो याद रखना, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जितनी बातें आपको बताया जा रहा है उतना ही काफ़ी है दोस्त, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएगा। बाकी मैं इस चैनल पे राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति के बारे में वर्णन पढ़ाया हूँ, तो आप उसको वीडियो भी देख सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद होता है, बनता है राष्ट्रपति संबंधी, वो भी मैं आज की क्लास में आपको पढ़ा दूंगा। चलिए अब नोट कीजिए 8वें नंबर के राष्ट्रपति जो भारत के बने हैं उसके बारे में। जो 8वें नंबर के राष्ट्रपति हैं आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन जो है भारत के 8वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। वहीं हम बात करेंगे 9 नंबर के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बारे में समझिए, ये 3 राज्यों के राज्यपाल रहे हैं। 3 राज्यों के राज्यपाल, 3 राज्यों के राज्यपाल। अब 3 राज्यों के राज्यपाल कौन कौन? एक तो पंजाब, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अब 10वें नंबर के राष्ट्रपति आपको पढ़ना है। 10वें नंबर के राष्ट्रपति हैं
नारायणा, के एन नारायणा जो हैं 10वें राष्ट्रपति हैं भारत के। इसके बारे में आपको नोट करना है, के एन नारायणा के बारे में। बीएचयू के उप कुलपति भी रहे हैं। बीएचयू के नारायणा बीएचयू के कुलपति। ठीक है, तो याद रखना है, बस एक ही फैक्ट है इनके बारे में। बहुत सारे फैक्ट हैं दोस्त, लेकिन आपको उस फैक्ट को याद रखना है जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब नोट कीजिए 11 नंबर के जो राष्ट्रपति हैं 11वें नंबर पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसके बारे में पहला फैक्ट क्या लिखेंगे, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता। भारत रत्न पुरस्कार भी इन्हें मिले हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के। इसके बारे में इनके तरफ बहुत सारी किताबें लिखी गई है। जैसे आपको पता होगा विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बुक है, इनके द्वारा लिखी गया। उसके बाद इसको कहा जाता है मिसाइल मैन, मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। अब 12 नंबर जो राष्ट्रपति भारत के बने हैं उसका नाम है प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति। ठीक है, अब 13 नंबर के लिख लीजिए आप। 13 नंबर के जो राष्ट्रपति रहे हैं प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी कोलकाता के रहने वाले थे। इसके बारे में बहुत सारा फैक्ट है, लेकिन एक ही फैक्ट काफ़ी है आपके एग्जाम के लिए। भारत रत्न पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता। अब तक आपने क्या देखा, अब तक 6 राष्ट्रपति को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। कितने व्यक्ति को? 6। ठीक है, तो यहाँ पे नोट कर देता हूँ 6 कौन कौन राष्ट्रपति हैं। पहले नंबर पर मैंने क्या लिखा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे नंबर के डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। चौथे नंबर पे देखा जाए वीवी गिरी, वीवी गिरी। 5वें नंबर पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम। 6 नंबर पे प्रणब मुखर्जी। ठीक है, तो याद रखिएगा। लास्ट में देखते हैं रामनाथ। एक पॉइंट इसके बारे में और नोट कीजिएगा, प्रथम दलित राष्ट्रपति, प्रथम दलित राष्ट्रपति के एन नारायणन के बारे में कई बार पूछता है। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? के एन नारायण। रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद जो हैं 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। याद रखिएगा दोस्त, ये कानपुर के रहने वाले हैं, कानपुर। तो याद रखिएगा रामनाथ कोविंद जो है 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। इसके पहले ये बिहार के राज्यपाल थे, बिहार के राज्यपाल थे। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछ देता है, रामनाथ कोविंद जी कहाँ के राज्यपाल थे? तो बिहार के राज्यपाल थे। ठीक है दोस्त, ये था आज की सेशन में, आज क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार तेजी से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, प्रथम कौन थे भारत के राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा कौन बना? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरा कौन बना? डॉक्टर जाकिर हुसैन। चौथे नंबर के राष्ट्रपति कौन बने? वीवी गिरी। 5वें नंबर के फखरुद्दीन अली अहमद। 6ठे नंबर पे नीलम संजीव रेड्डी। 7वें नंबर पे ज्ञानी जेल सिंह। 8वें नंबर पे आर वेंकट रमन। 9 नंबर पे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 10वें नंबर पे के एन नारायणा। और 11वें नंबर पे कौन बने?
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 12 नंबर के प्रतिभा पाटिल और 13 नंबर के प्रणब मुखर्जी और लास्ट में 14वें नंबर पे रामनाथ कोविंद। ठीक है दोस्त, बस आज के सेशन बस इतना ही। फिर हम लोग इससे संबंधित उपराष्ट्रपति को भी क्रम वाइज आपको याद रखना है, उपराष्ट्रपति संबंधित। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में आपको राष्ट्रपति संबंधी जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उसके बारे में आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है दोस्त, चलिए आज की सेशन बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।